बाहर आओ। और प्रयास करो, और प्रयास करो। आओ। हमारा संकट दूर हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अद्भुत। देव सैनिकों को रक्षित करने हेतु आपने अति उत्तम युक्ति अपनाई। अद्भुत। नहीं देवराज, देवताओं की रक्षा तो मेरा कर्तव्य है, और जहां मैंने अपना यह कर्तव्य निभाया है, वहीं मुझसे एक बहुत बड़ी भूल भी हो गई है। भूल? कैसी भूल देव सेनापति कुमार कार्तिकेय? इतना बड़ा युद्ध आरंभ करने के पूर्व मुझे महागणपति जी की पूजा कर उनका आशीष अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए था। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। पुत्र कार्तिकेय, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। माता पार्वती और पिताश्री का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त है, किंतु मुझे यह भी ज्ञात है कि ये युद्ध इतना सहज और सरल नहीं है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं प्रभु कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जिससे मैं देवताओं को विजय दिलवा सकूं और तारकासुर का अंत कर सकूं। तुम उचित कहते हो पुत्र कार्तिकेय। ये सरल युद्ध तो कदापि नहीं है, क्योंकि तारकासुर एक मायावी असुर है, और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु ही उसने शोणितपुर का निर्माण किया है। मायावी नगरी है शोणितपुर। सदा स्मरण रखना, जो दिखता है वो वास्तव में वैसा नहीं है। शोणितपुर का यही रहस्य है। प्रभु, आपके मार्गदर्शन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब जब मुझे शोणितपुर की वास्तविकता का भान हो ही गया है, तो मैं इस भ्रमजाल में अत्यंत सतर्क रहकर तारकासुर तक पहुंचने का कोई मार्ग ढूंढूंगा। आपको शत शत नमन महागणाधिपति जी। आपकी कृपा के कारण ही देव सेनापति कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध कर
अपना कर्तव्य पूर्ण कर पाएंगे। नहीं, तारकासुर का वध नहीं हो सकता। मृत्यु के मुख में भी जाकर उसकी मृत्यु नहीं होगी। किंतु प्रभु, तारकासुर को प्राप्त वरदान के अनुसार उसका वध एकमात्र महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय द्वारा ही संभव है। और जब स्वयं वो उसका वध करने के लिए तत्पर है, तो फिर वो कैसे सुरक्षित रह सकता है? आपने सर्वथा सत्य कहा देवराज। तारकासुर का वध कुमार कार्तिकेय के द्वारा ही संभव है। किंतु ये भी सत्य है कि उसको मृत्यु प्रदान करना सहज कदापि नहीं होगा। प्रभु, तारकासुर के आतंक से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। पुत्र, असुर अपने प्राण अपने निकट न रख उन्हें अनेक अन्य स्थानों पर छुपाकर सुरक्षित रखने के अभ्यस्त हैं। यही तारकासुर ने भी किया है। उसने अपने प्राण एक खड्ग में छिपा कर रखे हैं। एक खड्ग में प्रभु? तारकासुर की माया नगरी में उसके भवन के भीतर एक माया जाल से सुरक्षित एक स्वचालित खड्ग है। सर्वप्रथम तुम्हें उसे प्राप्त कर उसे नष्ट करना होगा पुत्र। शोणितपुर के अंधकारमय आकाश में एक भवन है। उसी भवन में वो मायावी खड्ग सुरक्षित है। जब तुम शोणितपुर के भीतर पहुंचोगे, तब तुम्हें उस भवन के मार्ग में अनेकों बाधाओं का सामना करना होगा। स्मरण रखना पुत्र, उस समय तुम्हें उसी मार्ग पर आगे बढ़ना है जो सर्वप्रथम एक वन में परिवर्तित हो जाए। किंतु वो वन भी वन जैसा नहीं होगा। उस वन को पार करने पर तुम एक खुले विस्तार वाले स्थान पर पहुंचोगे। क्योंकि मायावी शोणितपुर में सब माया है, इसलिए ये आवश्यक नहीं कि वहां जो भी तुम्हें दिखाई देगा वो सत्य ही होगा। और हाँ पुत्र, तारकासुर को इसका भान नहीं होना चाहिए कि तुम्हें उसके खड्ग का रहस्य ज्ञात हो गया है। अन्यथा तारकासुर उस भवन तक पहुंचने की तुम्हारी यात्रा को असंभव बनाने का हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए उचित तो यही होगा कि उस खड्ग को प्राप्त कर उसे नष्ट करने का तुम्हारा मुख्य उद्देश्य तारकासुर से छिपा ही रहे। और उचित है। सर्वप्रथम हम उस खड्ग को ही ढूंढेंगे। हमें मात्र एक खड्ग को ढूंढना है। उसे नष्ट करने पर नाश होगा हमारे सबसे बड़े शत्रु का। धन्यवाद प्रभु, अब ऐसा ही करेंगे हम। आपकी कृपा से अब तारकासुर का अंत दूर नहीं। तारकासुर के रहस्य को हमारे समक्ष उजागर कर हमें उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें आशीष दीजिए प्रभु कि हम शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सकें। प्रभु, आपके मन में उठ रहे विचार का आभास है मुझे। प्रिय पुत्र कार्तिकेय और देवता उस खड्ग को ढूंढने में इतने तत्पर हो गए हैं कि उन्होंने महागणपति जी के कथन को संपूर्णता से नहीं सुना। शोणितपुर एक मायावी स्थान है जहां उस खड्ग को सुरक्षित रखने हेतु